नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की। शरद पवार ने बड़ा ऐलान किया है। एनसीपी में एक बड़ा ऐलान जो है वो किया गया है। सुप्रिया सुले एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष बनी है, ये बड़ी जानकारी। इसके अलावा प्रफुल्ल पटेल को बनाया गया है कार्यकारी अध्यक्ष। तो कार्यकारी 2 अध्यक्ष बनाए गए हैं। सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा का प्रभार यानी कि जिम्मेदारी वहां की दी गई है। बड़ी जानकारी। से पहले शरद पवार खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने एनसीपी में होने वाले इस बदलाव का बताया और इसके साथ ही साथ बड़ा बदलाव अब देखने को मिल रहा है। देश में परिवर्तन आएगा, देश का मतदान रहेगा। मुझे याद है 1977 में ऐसी स्थिति थी, कोई एक नेता सामने नहीं था, पर लोगों ने बदलाव का मन बनाया और बदलाव का मन बनाने के बाद चुनाव के बाद एक नया माहौल देश में पैदा हो गया और जनता पार्टी की हुकूमत आई थी। आज वही स्थिति देश में दिख रही है और इसीलिए आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी है, तो अलग अलग विचारों की, मगर कोई कॉमन प्रोग्राम पर आगे जाने के लिए तैयारी रखने के लिए सब विपक्ष के लोगों को इकट्ठा करके जाना पड़ेगा। मिलकर हाथों में हाथ, कंधे में कंधा लेकर लोगों के सामने देता जाना पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है इस देश की जनता परिवर्तन के लिए सभी विपक्ष में मदद करेगी। कल के 23 तारीख को हम सब लोग बिहार में जाकर मिलेंगे, बैठेंगे, एक कार्यक्रम तय करेंगे और इस कार्यक्रम के लिए पूरे देश में घूमकर लोगों के सामने वो कार्यक्रम रखेंगे और परिवर्तन का रास्ता देश के साथियों को देकर ये देश का नक्शा बदलेगा। इस पर हम ध्यान देंगे, यही विश्वास मैं यहाँ व्यक्त करता हूँ। और ये करना हो तो संगठन मजबूत करने की ज़रूरत है। जैसे प्रफुल्ल भाई ने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इसका संगठन चाहे नौजवान हो या हमारे युवक हो, हमारे महिला हो, हमारी युवता हो, हमारे अल्पसंख्यक हो और हमारे किसान और बाकी सब सेल से सभी लोगों ने मिलकर हम मेहनत करेंगे, काम करेंगे और देश में बदलाव लाएंगे। यही विश्वास मैं आपको देता हूँ और आपकी इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, नमस्कार। एक 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 जो जैसे मैंने कहा कि देश को परिवर्तन लाने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उन्हें मजबूत करने का काम हम सब लोगों को मिलकर करना पड़ेगा। और इसीलिए हमने कुछ साथियों के ऊपर कुछ न कुछ जिम्मेदारी देने का तय किया। जैसे प्रफुल्ल पटेल, आज उनके सामने हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी उनके कंधे पर दे रहे हैं और साथ साथ उनके पास मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, गोवा राज्यसभा का काम और इन राज्यों की जिम्मेदारी उनके कंधे पर दे रहे। दूसरी जिम्मेदारी सुप्रिया सुले पार्लियामेंट के सदस्य, उनको भी हम वर्किंग प्रेसिडेंट का अनाउंसमेंट करते हैं और उनके साथ महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब महिला, युवती एंड लोकसभा का कोऑर्डिनेशन, ये काम उनके ऊपर रखते हैं। सुनील तटकरे नेशनल जनरल सेक्रेटरी, उनके पास उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और नेशनल कमिटी, सेशन, कॉन्फ्रेंसेस, इलेक्शन कमीशन के इश्यूज, किसानों के इश्यूज, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, ये जिम्मेदारी उनके ऊपर दे दी है। डॉक्टर योगानंद
तो शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। इस वक्त शुभम पांडे मेरे सहयोगी सीधे तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, अगर देखा जाए आज के दिन की बात, तो सबसे खास बात यह है कि आज एनसीपी का स्थापना दिवस है और आज ही के दिन ये बड़ा बदलाव किया गया। पार्टी में 2 कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, बड़ी जिम्मेदारी दी गई उन्हें। कैसे देखे इसे आज? बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ा झटका यहाँ पर अजित पवार के लिए होगा, क्योंकि यहाँ पर शरद पवार ने अजित पवार के ऊपर भरोसा नहीं जताया और अपनी बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल जो राज्यसभा सांसद है उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। देखिए यहाँ पर अजित पवार को एक इशारा, एक झटका जरूर दिया है कि अगर आप पार्टी तोड़ने की बात करेंगे तो आपको पार्टी में कुछ भी नहीं मिलेगा, और शायद यही होते हुए दिखाई दे रहा है अजित पवार के साथ, क्योंकि आज दिल्ली में इस वक्त शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करें जहां पर उन्होंने ऐलान किया। तो वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र प्रदेश कार्यालय में तमाम वो एनसीपी के बड़े नेता और कार्यकर्ता इस वक्त इकट्ठा हुए हैं। लेकिन उस बीच यहाँ पर अजित पवार को जैसे ये पता चला कि शरद पवार ने ऐलान कर दिया है कि सुप्रिया सुले कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे, प्रफुल्ल पटेल कार्यकारी अध्यक्ष बने रहेंगे, उसके बाद अजित पवार गुस्सा होकर वहां से निकलकर मीडिया से बातचीत भी नहीं की। देखिए यहाँ पर अजित पवार कयास लगाकर ये बैठे थे, क्योंकि पार्टी में वो खुद को नंबर 2 के नेता समझते थे, क्योंकि पार्टी में कई सारे विधायक उनके संपर्क में थे। तो ऐसे में वो ये कयास लगाया जा रहे थे कि शायद शरद पवार उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बना सकते हैं, शायद एनसीपी का जो अगला चेहरा हो सकता है शरद पवार के बाद वो अजित पवार हो सकते थे। लेकिन यहाँ पर शरद पवार ने दाव खेल दिया, अपनी बेटी को आगे कर दिया है, सुप्रिया सुले को, और प्रफुल्ल पटेल पे भरोसा जताया। देखिए इसके पीछे हमें क्रोनोलॉजी समझनी होगी। कुछ दिन पहले अगर बात करें, जिस तरह से शरद पवार ने इस्तीफा दिया, उसके बाद अजित पवार को लेकर एक खबरें सामने आ रही थी कि अजित पवार अपने साथ कुछ विधायकों को लेकर बीजेपी में साथ रखते हैं, सरकार बना सकते हैं, सरकार को समर्थन दे सकते हैं। ऐसे में शरद पवार का इस्तीफा देना, बाद में कार्यकर्ताओं का जनसलाह वोट पाना, तमाम वो कार्यकर्ता, तमाम वो बड़े विधायक शरद पवार के साथ आना, ये कहने कहीं शरद पवार ये दिखाने की कोशिश कर दिए कि पार्टी में आज भी उनका वजूद इतना है जितना पहले भी था। और यही झटका अजित पवार को आज उन्होंने दे दिया है कि आप अगर पार्टी तोड़ने की बात करेंगे तो आपके साथ ऐसा ही होगा। और यही वजह है कि प्रफुल्ल पटेल जो बाहरी व्यक्ति हैं, बाहर से पार्टी में आए थे, उनको यहाँ पर कार्यकारी अध्यक्ष बनाना, अपनी बेटी पे ज्यादा भरोसा रखना, अपने भतीजे पर नहीं। यही वजह है कि चाचा भतीजे की लड़ाई में आज अजित पवार एक बार फिर से यहाँ पर थोड़े से नाखुश जरूर होंगे। और जिस तरह से जो कयास लगाए जा रहे हैं, एक सवाल और शुभम, यहाँ पर क्या ये भी समझे कि जिस तरह से शरद पवार ने पहले इस्तीफा दिया था अपने पद से, फिर उसके बाद मनाने के बाद वो वापस आए, लेकिन जिस वक्त उन्होंने इस्तीफा दिया था कयास लगाया जा रहा था कि एनसीपी का नया सुप्रीमो जो है वो अजीत पवार हो सकते हैं। तो जब दोबारा वो वापस पार्टी में आए मनाने के बाद, तो क्या ये भी इसके पीछे इशारा करता है कि जब वो एनसीपी के पद पर थे तब भी वो सुप्रीमो थे, चाहे वो रहे ना रहे तब भी सुप्रीमो, लेकिन कहीं ना कहीं अजीत पवार ने उन्हें हल्के में लेने की कोशिश की आज, इसीलिए ये जो एक झटका है वो अजीत पवार को लगा? बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से जो पिछले कुछ दिनों में दृश्य हमने देखे, पूरे देश ने देखा कि क्या है फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, किसी के पास कुछ फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, बांट दिया गया है काम, ताकि उनके ऊपर और जिम्मेदारी उनके कंधे के ऊपर डाल दी है। और पूरे देश भर में अब इलेक्शन बहुत नजदीक आ रहे हैं, तो वो काम करने के लिए प्रफुल्लभाई पटेल आणि सुप्रियाताई सुळे या दोघांना कार्याध्यक्ष नेमण्यात आलेला आहे। याचं कारण असं आहे की आपल्याला माहिती आहे की निवडणुका सगळ्या आता जवळ येत आहेत आणि अशा वेळेला सगळ्या देशामध्ये काम करण्यासाठी अधिकाधिक मनुष्यबळाची गरज आहे। त्याच्यामुळे यांच्या खांद्यावर एक विशिष्ट जबाबदारी टाकलेली आहे। काही राज्य जे आहेत सुप्रियाताईंकडे दिले बघण्यासाठी, काही राज्य जे आहेत प्रफुल्ल पटेल यांच्याकडे दिलेले आहेत, ते राज्यसभा इकडे दिले, लोकसभा तिकडे दिलेली आहे, ते फ्रंटल ऑर्गनायझेशन आहेत त्यांची पण वाटणी केलेली आहे। निवडणुका ह्या जवळचा जे पाहता जास्तीत जास्त झपाट्यानं काम व्हावं, अधिकाधिक मनुष्यबळ त्याच्यामध्ये कामाला लागावं, हा त्याच्या पाठीमागे सर एक मिनट सर, क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से बड़ी जिम्मेदारी नहीं सर, एक सेकंड तो पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से रिएक्शन भी आ रहे हैं। सुप्रिया सुले को लेकर कहा जा रहा है बड़ी जिम्मेदारी सुप्रिया सुले को यहां पर दी गई है, महाराष्ट्र पंजाब हरियाणा का प्रभार उन्हें नियुक्त किया गया है। शुभम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, सवाल बिल्कुल जिस तरह से मेरा था कि जो अजीत पवार को इस बार ये झटका लगा है, जब इस्तीफा दिया था शरद पवार ने, उसके बाद मनाने के बाद वो दोबारा आए पार्टी में, तो कहीं ना कहीं जब वो ड्यूरेशन चल रहा था इस्तीफा का,
अजीत पवार का नाम चल रहा था कि वो सुप्रीमो होंगे। इसी वजह से उन्हें दिखाया गया आज कि पार्टी में चाहे शरद पवार हो या ना हो, लेकिन शरद पवार का एक अपना कद है। बिल्कुल अपना कद रखते हैं और शरद पवार न सिर्फ अपनी पार्टी बल्कि देश की विपक्षी नेताओं में भी अपना कद रखते हैं। बड़े नेता माने जाते हैं, इसलिए लगातार तमाम बड़े नेता चाहे मुख्यमंत्री हो शरद पवार से सलाह लेने के लिए आते रहते हैं। और देखिए यहाँ पर एक चौंका देने वाली बात यह है कि सुनील तटकरे इस लिस्ट पे 3 लोगों को जो जिम्मेदारी दी है, सुप्रिया सुले, प्रफुल्ल पटेल की हम बात करें, सुनील तटकरे एक विधायक है, किसी बहुत बड़ा चेहरा नहीं है महाराष्ट्र में, लेकिन उनके ऊपर भी जिम्मेदारी शरद पवार ने सौंप दी है। तो आप समझ सकते हैं कि अजीत पवार पर शरद पवार को कितना भरोसा है। यहाँ पर अजीत पवार को भी चार्ज दे सकते थे कि उन्हें भी कुछ जिलों की या जो लोकसभा चुनाव है कुछ जिलों की जिम्मेदारी या राज्यों की जिम्मेदारी दे सकते थे, लेकिन उनके ऊपर भी भरोसा जो है वो शरद पवार ने नहीं जताया। सबसे ज्यादा भरोसा उन्हें शरद अपनी बेटी सुप्रिया सुले और अपने करीबी सबसे बड़े नेता जो उनके माने जाते हैं एनसीपी में वो प्रफुल्ल पटेल, उनके ऊपर भरोसा था। तो ये कहीं न कहीं अजीत पवार को आईना दिखा दिया है कि पार्टी ये मेरी है। मैंने सन 1999 में कांग्रेस से बगावत करके मैंने ही तारिक अनवर के साथ तो आज ही की तारीख के दिन इस पार्टी की स्थापना की थी। इसके बाद मैंने कई साल महाराष्ट्र में सरकार चलाई, मैं मंत्री रहा हूं और आप मुझे ही आईना दिखाने की कोशिश करेंगे तो इसका हाशिया यही होगा कि आपकी पार्टी में आप सिर्फ एक विधायक रह जाएंगे। आप सिर्फ महाराष्ट्र में अगर विधानसभा के विपक्ष नेता है तो सिर्फ वही रहेंगे, आपको पार्टी में और कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी जाएंगे। देखिए जो कुछ तस्वीर पिछले 1 से 1.5 महीने में हमने देखी, शायद उसी का यही नतीजा है कि शायद शरद पवार को अजीत पवार पर कतई भरोसा नहीं है। इसी वजह से अपनी बेटी पे ज्यादा भरोसा है, प्रफुल्ल पटेल पे भरोसा है, इसी वजह से उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। देखिए शरद पवार यहाँ पर बूढ़े हो चुके हैं, 82-83 साल उनकी एज हो चुकी है, तो ऐसे में अब उनकी सेहत पहले जैसी नहीं रह गई है। बार बार वो बीमार रहते हैं, अस्पताल के चक्कर काटते रहते हैं अपने इलाज कराने के लिए। तो ऐसे में वो ये चाहते हैं कि पार्टी का जो कामकाज है, जो नेशनल लेवल पे, जो स्टेट लेवल पे, उसे कोई और संभाले, उनका थोड़ा बोझ हल्का। उन्होंने अपनी बेटी को ही सबसे चुनिंदा जो कैंडिडेट थे वो चुना है कि सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल ये तो ऐसे नेता हैं जो पार्टी को आगे चला सकते हैं। क्योंकि अजीत पवार को लेकर जो खबरें आई, 3 दिन की सरकार बनाना, देवेंद्र फडणवीस के साथ जाना, 2019 की बात करें, तभी से शरद पवार के मन में ही अजीत पवार को लेकर संशय बना था कि अगर उनके जाने के बाद या उनकी रिटायरमेंट के साथ अजीत पवार जो है अपना खेमा बनाकर बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं। तो ऐसे में पार्टी में 2 गुट की जो बात चल रही थी वो पहले से ही दिखाई दे रही थी कि सुप्रिया सुले का जो खेमा है वो अलग है, अजीत पवार का खेमा जो है वो अलग है। यहाँ पर साफ तौर पर शरद पवार ने स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी उसी की होगी जिसे मैं चाहूंगा, जिसे मैं उत्तराधिकारी समझूंगा। जी ठीक है शुभम, सुप्रिया सुले को 3 राज्यों का प्रभार नियुक्त किया गया है। उनका राजनीतिक दबदबा या राजनीतिक अभी तक का जो अनुभव है उसके आधार पर इन 3 राज्यों का प्रभार नियुक्त करने के पीछे की वजह सबसे स्पष्ट तौर पर आप ही बता सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी का जो एक बड़ा बदलाव आज देखने को मिला है, इसमें सुप्रिया सुले को ये मिली जिम्मेदारी क्या कुछ आगे बताता है, खास तौर पर लोकसभा चुनाव को लेकर भी? देखिए लोकसभा चुनाव जल्द ही आने वाले हैं और पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2019 महज 6 सीटों पर समेट कर रह गई थी एनसीपी में। ऐसे में सुप्रिया सुले अमूमन देखा जाता है कि दिल्ली में भी रहती हैं, हिंदी भाषित उसमें अपने बयान देती हैं, हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। संजय राउत के बाद ऐसी व्यक्ति हैं जो सुप्रिया सुले हैं, वो इकलौती जो एनसीपी पार्टी में हमेशा सरकार को आलोचना करती थी, सरकार के ऊपर टिप्पणी करती थी। इसी वजह से शरद पवार ने उन्हें दिल्ली के सहित कुछ और जो अन्य राज्य हैं उनकी जिम्मेदारी जो है उन्हें दी है। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि आप सुप्रिया सुले पर देखिए, सुप्रिया सुले को पंजाब, हरियाणा, उसके अलावा जो ये कोऑर्डिनेशन है उनका दिया है, जबकि प्रफुल्ल पटेल को मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा की जवाबदारी है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से महिलाओं के मुद्दे हों या जो अन्य मुद्दे हों, किसानों के मुद्दे हैं, उसको हमेशा तो सरकार के सामने रखते थे, सरकार की नाकामियों को वो सामने दिखाती रहती है मीडिया के जरिए। यही वजह है कि शायद शरद पवार ने उन पर यह भरोसा जताया है कि महिला नेता है, महिलाओं को आगे आना चाहिए। यही वजह है कि उन्हें किसानों के दर्द को समझा है, जो अन्य चीजें हैं, या महिलाओं के पीड़न को समझा है, जो और भी चीजें हों। देखिए हरियाणा, पंजाब की हम बात करें तो ये ऐसे राज्य जहां पर हमेशा से महिलाओं के लिए एक बुरा राज्य कहा जाता है, क्योंकि वहां पर महिलाओं को उनकी जीने की आजादी नहीं मिलती है। और शायद यही वजह है कि उनकी आवाज को बनाने के लिए या एनसीपी पार्टी को और भी मजबूत करने के लिए उन्हें जिम्मेदारी दी गई। जी ठीक है शुभम, एक चीज और, क्योंकि खबर कल ये भी मिल रही थी कि शरद पवार को फोन पर धमकी मिली है जान से मारने की, और ये पहले ही जग जाहिर था कि शरद पवार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ तो बड़ा होने वाला है। तो एक सवाल इसको लेकर भी कि क्या इस बात की सुगबुगाहट पहले ही हो गई थी कि शरद पवार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें एनसीपी को लेकर कोई बड़ा बदलाव हो सकता है, इसके संकेत पहले ही मिल गए थे?
जल्द दो बड़े धमाके होने वाले हैं। दिल्ली में होगा, दूसरा महाराष्ट्र में होगा। महाराष्ट्र हमने कुछ दिन पहले देख चुका कि सुप्रीम कोर्ट के जैसा फैसले आया अजित पवार को लेकर जो खबरें आए। दूसरा ये हम दूसरा बड़ा धमाका मान सकते हैं कि जिस तरह से एनसीपी में सुप्रिया सुले का कद बढ़ना, अजित पवार से ऊपर उठना, प्रफुल्ल पटेल को अजित पवार से ऊपर लाना, ये कहने के धमाका माना जा सकता है। देखिए कल हम जिस तरह से देख रहे थे कि सुप्रिया सुले मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास जाती है, विवेक फंसालकर के पास जाती है, वो अपने पिता के लेकर शिकायत करते हैं, लेकिन अजित पवार इस सारे घटनाक्रम में वो कहीं कोई कुछ बोलते हुए दिखाई नहीं दिए। तो ये कयास पहले से लगाए जा रहे थे कि इस साल जब स्थापना दिवस जो 10 जून के दिन मनाया जाएगा, उस दिन कुछ बड़ा धमाका हो सकता है। शायद कुछ लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है या शरद पवार कोई बड़ा बयान दे सकते हैं। यहाँ पर जिम्मेदारी भी दी गई है, बड़ा बयान भी दी गया है कि देश में अब जो है लोगों को सरकार बदलने की जरूरत है। क्योंकि इससे पहले भी पूर्व सरकारी की बात करें, जिस तरह से शरद पवार जिक्र कर रहे थे 70-80 के दशक में जो जिक्र कर रहे थे, जब इंदिरा गांधी से सरकार रहती, मोरारजी देसाई की सरकार आए, जेपी आंदोलन जो चला, उस वक्त भी माहौल बदला था, तानाशाही जो सिचुएशन थी वो थे। ऐसे में शरद पवार का ये बयान वो मायने रखता है कि कहीं न कहीं अब पार्टी में बदलाव की जरूरत है, देश में बदलाव की जरूरत है। इसी वजह से इसको लोगों को अपने पार्टी में आगे मुखौटा बनाकर सामने पेश किया। जी ठीक, शुभम, क्योंकि अगर एनसीपी की बात यहाँ पर की जाए, ये जग जाहिर है कि एनसीपी में पोजीशन को लेकर मनमुटाव हमेशा रहा है। अब दो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, इन दोनों कार्यकारी अध्यक्ष में तालमेल कैसे बैठेगा, इसको भी जरा समझाइए। देखिए तालमेल इन दोनों नेताओं में बेहद काफी अच्छे हैं। प्रफुल्ल पटेल शरद पवार के बहुत करीबी हैं। एक एक कदम वो शरद पवार जो उनको मंत्र देते हैं वो फूंक फूंक कर प्रफुल्ल पटेल रखते हैं। सुप्रिया सुले अपने पिताजी के ही, जिस तरह से पिताजी ने उनकी राजनीति शुरू की थी शरद पवार ने महाराष्ट्र से, उसी तरह से वो भी राजनीति करती हैं। तो ऐसे में दोनों के बीच जो अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत सही है। दोनों नेता हमेशा देखा गया कि जब बड़े फैसले लिए जाते हैं तो दोनों नेताओं से पूछे जाते हैं। प्रफुल्ल पटेल से भी शरद पवार सलाह लेते हैं और सुप्रिया सुले से भी सलाह लेते हैं, अजित पवार से भी सलाह लेते थे। लेकिन यहाँ पर अब दोनों को जब जिम्मेदारी दे दी गई है तो कहीं न कहीं इन दोनों के ऊपर शरद पवार की भरोसा है कि आने वाले समय में जो चुनाव के नतीजे आएंगे, जब चुनाव होगा तो पार्टी उनकी बेहतर परिणाम घोषित लाएगी, पार्टी बेहतर परफॉर्मेंस करेगी। इसी वजह से इन दोनों नेताओं की जिम्मेदारी ये है कि आपके पास अब 6 महीने रह चुके हैं, 6 से 8 महीने रह चुके हैं लोकसभा चुनाव में। तो ऐसे में आप निकलिए, कार्यकर्ताओं के बीच जाइए, बूथ को मजबूत करिए, तमाम लोगों को मजबूत करिए, क्योंकि आप पार्टी के बड़े तेज लीडर हैं। तो ऐसे में आप मजबूत होंगे तो पार्टी मजबूत होगी, पार्टी मजबूत होगा तो विपक्ष मजबूत होगा। जब विपक्ष मजबूत होगा, शायद चुनाव में 2024 में जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि विपक्ष कुछ बड़ा कर सकता है या विपक्ष कुछ सीटें ज्यादा जीत सकते हैं, तो इसका परिणाम देखने को मिल सकता है। यहाँ पर सुप्रिया सुले प्रफुल्ल पटेल की बात करें तो कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए हैं, लेकिन दोनों के बीच की बात करें, दोनों जो नेता हैं वो फैसले भी शरद पवार के सलाह पर ही लेते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शुभम इस जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी का आज स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस के मौके पर एनसीपी में आज एक बड़ा बदलाव हुआ, 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बड़ा ऐलान किया। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने सुप्रिया सुले को एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है, प्रफुल्ल पटेल को भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है।